हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उठने का मन ही नहीं करता सुबह, और ठंडी ज़्यादा होती है तब भी नहीं करता। क्या करें, उठने का सुबह मन ही नहीं करता है, सीधी बात यही है। यहाँ हनु हमारा पहुँच गया है मंदिर प्रसाद खाने। हनु का फेवरेट काजू हनु को दिख गया था तो हनु ने खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ हमारी पूजा भी हो गई है समाप्त। मम्मी और मैं आज हम दोनों ने मिलकर पूजा कर ली थी। तो अब चलते हैं नीचे, हमारा हनु भी जा रहा है। यहाँ हनु का दूध मैंने गर्म कर लिया था हनु के लिए, और हनु आ गया है दूध लेने, क्योंकि सुबह सुबह इसे भूख लग जाती है। बोतल देखता है तो ये रोने लगता है कि जल्दी मुझे दूध दे दो। तो हनु दूध लेकर चला गया था सोफ़े के पास, पर बेचारे को कोई दिखा ही नहीं। दूध पिलाए कौन आखिर, क्योंकि ये सोफ़े के पास जाता है, जो बैठा रहता है उसे दे देता है दूध पिलाने, लेकिन आज कोई था ही नहीं। तो अनु दूध पी रहा था। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है। तो अब चलते हैं, पीते हैं सबसे पहले चाय, उसके बाद कर देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ हनु का फ़ोन शुरू हो गया है, क्योंकि बेचारा बड़ा हो गया है ना, तो सुबह सुबह फ़ोन देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ वगैरह आते हैं हनु के लिए। तो हनु फ़ोन देख रहा है। यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की तीखी और खट्टी सब्ज़ी, चटपटी सब्ज़ी और देसी घी वाली पूरियाँ। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, सब्ज़ी मसाला वगैरह पक गया है, और आ गया है देसी टमाटर। देसी टमाटर थोड़ा खट्टा होता है तो बहुत अच्छा रहता है सब्ज़ी बनाने के लिए। ये तो ताज़े टमाटर थे, ये देसी मैंने डाल दिए। हमारे यहाँ आलू से ज़्यादा टमाटर डाले जाते हैं ताकि सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन रहे। तो अब मैंने सब्ज़ी पकने रख दी है। यहाँ दूध मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि मैं जमाने जा रही हूँ दही। तो मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया है। दही थोड़ी सी पुरानी थी तो मुझे लगा थोड़ी खट्टी हो गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा दही नहीं मिलाया। अब इसे थोड़ी देर रख देंगे तो ये अपने आप अच्छी तरह जम जाएगी। तो यहाँ दही जमने रख दी है मैंने, और यहाँ मैंने आटा भी सान लिया है। अब एक तरफ मैं चावल बनने रख दे रही हूँ, और मैं साथ में बना रही हूँ मैंगो शेक। तो यहाँ मैंने आम को कट कर लिया है। इसमें दूध, पानी और शक्कर डालकर मिक्सी में चला देंगे तो हमारा मैंगो शेक तैयार हो जाएगा। मैंगो शेक हमारा बन गया था, और सब्ज़ी भी एकदम अच्छे से बन गई है। इसमें मैंने बारीक कटी हुई धनिया भी मिला दिया है। तो अब बारी है पूरियाँ तलने की, क्योंकि सारी चीज़ें अब हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ गरम गरम पूरियाँ तलने। यहाँ घी मैंने गरम होने रख दिया है, चावल भी हमारे बन गए हैं, दूध भी गरम कर दिया था, पूरियाँ भी तल गई थी। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं मैंगो शेक पीने। यहाँ देखिए खाना तैयार हो गया है, पूरियाँ, मैंगो शेक और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो ये मैंने हनु के पापा को खाना दे दिया था। मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने, क्योंकि हनु के नहाने का समय हो गया। अब और देर हुई तो हनु सो जाएगा, इसलिए मैंने इसे नहला दिया था। ये इतनी नींद में था कि दूध पीते पीते ही हनु को नींद आ गई थी। हम आ गए थे हनु को सुलाकर खाना खाने। यहाँ किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। ये मेरी दही भी बहुत अच्छी तरह जम गई है, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, नहीं तो ये खट्टी हो जाती। यहाँ हनु सो रहा था, अब मैं भी जा रही हूँ हनु के साथ थोड़ी देर आराम करने, फिर उठूँगी और मैं साफ़ करूँगी ये बेड, जिसकी हालत आप देख सकते हैं। इस पर सब हनु के कपड़े पड़े हुए हैं। दोपहर हो गई थी, अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय बनाने का समय हो गया था। चाय बनने मैंने रख दी, और एक तरफ हो रहा है दूध गर्म। लाइट ने तो परेशान कर दिया है, सुबह दोपहर शाम बहुत गर्मी है, और लाइट भी उतनी ही कट रही है। यहाँ हमारी चाय तैयार हो गई थी, मैंने चाय टेबल पर रखा। मैं हनु को देखने आई तो मैंने देखा कि हनु उठकर बैठा है बेचारा, किसी को पता ही नहीं चला कि हनु उठ गया है। यहाँ मैंने पापड़ भूज लिया था, और हनु पी रहा है दूध। अब हम भी चाय पियेंगे तो चलेंगे अपने काम में। सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी ये सोफ़ा, इसे सही करूँगी। सोफ़े की हालत देख सकते हैं आप। सोफ़ा दिन भर कितना भी इसे सही कर लो, इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। यहाँ मैंने सोफ़ा सही कर लिया था, अब मैं जा रही हूँ ये पहले बेड की हालत सही करने। बेड पे पूरा भरा है हनु का कपड़ा और ये कंबल। हनु के कपड़े मैंने कुछ समय पहले ही हटाए थे, लेकिन फिर से निकल आए थे छोटे और ठंडी वाले कपड़े। मम्मी को कहीं जाना था तो सबसे पहले मैंने उनकी कुर्ती फ़िटिंग कर दी थी, क्योंकि उनको वही पहन कर जाना था। तो वो काम हो गया था। तो अब यहाँ मैंने बाकी काम भी कर लिए हैं। ये हो गया है हमारा कमरा साफ़। यहाँ हनु को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो हनु उसमें बिज़ी हो गया। सबसे ज़्यादा कॉल्स हनु को ही आते हैं घर में। तो मैं कर रही हूँ रात के भोजन की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज पालक की दाल, चावल, रोटी और चटनी। तो यहाँ मैंने दाल और चावल बनने रख दिया है, चटनी की तैयारी भी हो गई है।
यहाँ दाल हमारी बन गई थी, अब मैं जा रही हूँ दाल छौंकने। तो यहाँ दाल हमारी एकदम तैयार है। हनु के पापा को भूख लग गई थी जब वो आए थे, तो उनके लिए मैंने गर्मा गर्म खाना निकाल दिया था। पालक की दाल गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। यहाँ हमारी रोटियाँ भी बन गई हैं। यहाँ मेरा हनु, मैंने सोफ़े का कवर अच्छे से नहीं लगाया था, तो हनु ने वापस उसे निकाला और वापस लगा रहा है। ये यही काम करता है, सोफ़े का कवर जब मैं सही करूँगी तो ये वापस से उसको पहले ख़राब करेगा फिर लगाने लगेगा। इसे और कुछ काम तो है नहीं। जैसे मैंने सही किया, 2 बार मैंने सही किया, दोनों बार इसने यही हालत कर दी थी। यहाँ मैंने मम्मी का खाना भी निकाल दिया है। पापा हमारे आज आए थे देर से, तो हमने भी खाना खा लिया है। सारे काम ख़त्म हो गए हैं, लाइट भी चली गई है, घोर अंधेरा छा गया है यहाँ पर। लाइट इस समय बहुत परेशान करी, इतनी गर्मी और लाइट का कटना, गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अब। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक आप सभी को मेरा राम राम। मिलते हैं कल।